हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 सीखने वाले हैं। उसके सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट वो स्टार्ट करने के पहले तुमको 11th का थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। वो पहले कर लेते हैं, थोड़े एक दो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, उसके बाद 12th के कॉन्सेप्ट आएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 11th में सीखा था स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने के लिए अगर मुझे कोई भी लाइन गिवन होती है, सपोज मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा x और y एक्सिस है, और सपोज ये तुम्हारा एक लाइन बन रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मैंने प्लॉट किया तो ये लाइन बन गया, करेक्ट है। तो ये लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो उसको सबसे पहले तो m से डिनोट करते हैं, और उसको निकालने के दो तरीके, दो फॉर्मूले हैं। पहला है m इक्वल टू tan थीटा, ये तुमको नहीं है कोर्स से, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। कभी MCQ या कोई चीज में आ गया तो तुम्हें पता रहना चाहिए। ये लाइन का स्लोप इज tan थीटा, करेक्ट है, एंड थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, मतलब ये लाइन और x एक्सिस के बीच के एंगल को अपन थीटा बोलने वाले। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है तो tan 30 विल बी स्लोप ऑफ द लाइन, 1/√3 विल बी स्लोप ऑफ द लाइन। वैसे ही यही लाइन का स्लोप निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ ये पॉइंट पे, ये लाइन पे दो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है तुम्हारा 1,1 और ये पॉइंट है तुम्हारा, सपोज मैं बोलता हूँ 5,2, ये पॉइंट है। तो तुमको ये लाइन का इक्वेशन ये लाइन का स्लोप निकालना है, तो कोई भी दो पॉइंट पता है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? y2 माइनस y1, मतलब इसका आंसर आने वाला है 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1, तो 1/4 विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये दो फॉर्मूला है स्लोप निकालने के, ये दो तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट है उनको एक रिलेशन बताया है कि if two lines are parallel same xy एक्सिस में, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि दो लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप विल बी इक्वल। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन के मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ तो इनका स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज -1, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ m1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2। जैसे अगर इसमें एक लाइन का स्लोप है 1/2 तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -2। एक लाइन का स्लोप है सपोज -1/3 तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब 3 हो जाएगा, करेक्ट है। ये अभी बस तुमको समझना है कि बेसिक इतना कुछ कॉन्सेप्ट है, आगे एक्सरसाइज जब करेंगे तो तुमको और बहुत बेटर वे में समझते जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर तुमको एक लाइन गिवन है और उसका इक्वेशन निकालने बोला है तो इक्वेशन निकालने के यहाँ पे तीन फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है, ये दो तुमको आना ही चाहिए। पहला फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अगर तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है तो इक्वेशन का आंसर x और y के टर्म्स में ही आता है, करेक्ट है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है, करेक्ट है। तो इसमें आंसर तुम्हारा x और y में ही आएगा। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। जैसा अगर मैं बोलता हूं ये लाइन है, ये लाइन का स्लोप इज सपोज, ये लाइन का स्लोप इज 1/2 एंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन इज सपोज 1,1। तुमको दो चीजें पता रहनी चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। अगर ये दो चीज पता है तो तुम इक्वेशन निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। वो क्या है? y माइनस y1। मुझे x और y में ही आंसर चाहिए तो x और y को मैं x और y ही रखूंगा, उनके जगह वैल्यू पुट नहीं करूंगा। x1 y1 के जगह और m के जगह वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 इज x माइनस 1। सारे टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिल गया तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन।
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ये दो चीजें पता होनी चाहिए, दो चीजें पता है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये फॉर्मूला में आंसर तो मुझे x और y में ही चाहिए है, तो इन दोनों को तो मैं वैसे ही रखूंगा x और y। बाकी दोनों चीजें क्या है, m और c का वैल्यू चाहिए। m तो स्लोप ही होता है तुम्हारा, c इज y इंटरसेप्ट। अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि y इंटरसेप्ट इज 2 3 4 व्हाटएवर, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट थर्ड फॉर्मूला है इसमें x upon a plus y upon b equal to 1, where a and b are x and y intercept। मतलब अगर मुझे सिर्फ x इंटरसेप्ट का आंसर पता है और y इंटरसेप्ट का आंसर पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन निकालूंगा। ये आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल हम ये सीख रहे हैं। चलो, ये सब था अभी तुम्हारा पूरा 11th का कॉन्सेप्ट। अभी तुमको 12th का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 12th में बेसिकली तुमको सीखना है स्लोप ऑफ tangent and स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये दो चीजें तुमको सीखना है। स्लोप ऑफ टैंजेंट तो अभी अपन कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो तुमको कोई भी कर्व गिवन हो, y इज इक्वल टू, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, करेक्ट है। तुमको स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा और जो भी dy बाय dx का मेरा आंसर आएगा दैट विल बी स्लोप ऑफ टैंजेंट। एक कर्व है, टैंजेंट का मतलब होता है, सपोज ये कर्व है, tangent is intersecting the curve at a single point। एक पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसको tangent बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये कर्व का तुमको इक्वेशन गिवन रहेगा, इसका मैं dy by dx का आंसर निकालूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ tangent मिलेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो tangent के परपेंडिकुलर होता है। तो अभी तुमको एक रिलेशन बताया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट का आंसर सपोज तुम्हारा 1 आ जाता है या 1/4 आ जाता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -4 हो जाएगा, करेक्ट है। चलो, 12th में बेसिक इतना ही सीखना है तुमको, बाकी 11 के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करेंगे तो तुमको और बहुत बेटर वे में समझेगा। चलो, आई होप तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।